हेलो। आज हम एक अपने दूसरे वीडियो में, जो कि हमारा शुरू हुआ था इंडियन पॉलिटी का, जो है हम चैप्टर नंबर 2 से पढ़ रहे थे। जो चैप्टर नंबर 2 है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर से हमने शुरुआत की थी। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अच्छी क्लियरिटी रहे, देखने में भी टेंशन ना हो और समझ में भी आए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम जो पिछला वीडियो है उससे आगे की चर्चा करेंगे। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके वो लोग जाएं और पहले वीडियो को देखें। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 16 मिनट 15 मिनट का वीडियो है। उससे आपकी क्लियरिटी जो आगे आने वाली वीडियो हैं उस पर आ जाएगी। और जिन्होंने नहीं भी देखा उनको भी दिक्कत नहीं होगी, बट देख लेंगे तो आपका छूटेगा नहीं। और कॉन्टीन्यूटी पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दिन में 15 मिनट पढ़ें, चाहे 20 मिनट पढ़ें, चाहे आपका जो भी शेड्यूल हो, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, जो भी शेड्यूल हो, बट कॉन्टीन्यूटी ज़रूरी है ना। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 15 मिनट 20 मिनट का ही टाइम निकाल के पढ़ लीजिए, बट पढ़िए ज़रूर। उससे क्या होगा कि आपकी आदत नहीं, जो अच्छी आदत है वो ख़राब नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लास्ट जो टॉपिक किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, वो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड, आंशिक रूप से निर्वाचित और मनोनीत जो निकाय है, बॉडी है जो है, ठीक है। उसके बाद हम अब चलते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए संविधान बनाना है, तो संविधान बनाना है तो उसके लिए मीटिंग्स होगी, बैठकें होगी, विचार्स होंगे जो है, और कन्वर्सेशंस होंगे। तो अब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कार्य शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो होती है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। डायरेक्ट यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस डेट को होती है। ऑप्शन 4 थे, उसमें एक ऑप्शन था 9 दिसंबर 1946। पक्का जाके देखिएगा, उसमें एक प्रश्न था और इतना सिंपल था, बट कन्फ्यूजन हो जाता है कि 9 दिसंबर था कि जनवरी, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ पढ़ जाते हैं। छोटी चीज़ है, कोई ध्यान देता नहीं है, और यहीं से जब क्वेश्चन निकलता है तो गलतियाँ होती हैं और लगता है कि अरे यार ये गलती कैसे हो गई यार, ये तो बेसिक था, ये तो मतलब हमेशा यहीं से शुरू ही होता है, बड़ा दिन ध्यान नहीं देता। तो देखिए, गलतियों को हमें हटाना है। वो हटेगी कैसे? जब आप डेली चीज़ों को देखते रहेंगे। सिर्फ देखिए, हर चीज़ दिमाग पे आपके याद भी नहीं हो जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें आप देखते देखते आपको दिमाग में बैठता है, नहीं हाँ ये इस तरह, इस डेट को था, ये ऐसे था। तो 9 दिसंबर 1946 ये इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में आया है। इसके अलावा भी कई सारे परीक्षा में आया है, और आने वाले जैसे आपके पीईटी है, आरओ है, यूपी की बात कर रहा हूँ, और बिहार पब्लिक बीपीएससी है 69th, उसमें भी आ सकता है। कुछ स्टेटमेंट के साथ आ सकता है और नहीं तो ऐसे भी आ सकता है। इस स्टेटमेंट क्या बना देगा? स्टेटमेंट बना देगा कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसका बहिष्कार किसने किसने किया। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें देखिए जो मीटिंग हुई थी उसका बहिष्कार जो है मुस्लिम लीग और आपका जो है हैदराबाद जो देसी रियासत थी जो है, उसने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। उन्होंने इसका बायकॉट किया, यहाँ पे लिखा है बायकॉट किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रेड जिसमें भी मैं लगाऊंगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली मीटिंग हुई उसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए? 211। ये मेंबर्स की बात मैंने बताई थी, 389 टोटल मेंबर्स थे। याद करिए, 389 टोटल मेंबर्स थे जो 3 भाग में बटे हुए थे। 292, 4 और 93 इस तरह से बटे हुए थे। ये प्रोविंशियल जो देसी रियासतें थी जो है वो थी, और ये चीफ जो गवर्नर के थे जो है 4, और इन्हीं दोनों पे इलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये आपको पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये है, इसको ये जो 296 टोटल सीट है उसमें से जो है ये जो 211 मेंबर थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसको मिटा देता हूं। 211 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उस समय जो
असेंबली जो सदस्यों में सबसे एजेड थे, सबसे अनुभवी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको टेम्प्रोरी, ये टी फॉर टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट कहीं कहीं चेयरमैन भी लिखता है, टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट या चेयरमैन एक वहाँ पे एक ही चीज़ है। और ये जो प्रैक्टिस है प्रेसिडेंट बनाने की जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट वाज टेकन फ्रॉम फ्रेंच प्रैक्टिस, ये फ्रेंच प्रैक्टिस से जो है लिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद टेम्प्रोरी वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और ये कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ये एंग्लो इंडियन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एंग्लो इंडियन थे। ये जल्दी मतलब सारी जगह अवेलेबल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। जो दूसरी मीटिंग हुई वो कब हुई? 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को ये हुई, दूसरे दिन 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यहाँ पे अब परमानेंट प्रेसिडेंट को चूज किया गया। वो कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट को चूज किया गया, इनको चूज किया गया। और 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बने। 2 वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? देखिए, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, इन दोनों लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 वाइस प्रेसिडेंट, जिनको फुल फॉर्म हमेशा जानना होता है, उनके लिए हिरेंद्र कोमर, H.C. हिरेंद्र कोमर, और वेनेगल, इनका नाम है तिरुवेंकटाचारी। ठीक है, थिरुवेंकटाचारी, V.T. वेंगल, थिरुवेंकटाचारी, कृष्णमाचारी। ठीक है, V.T. कृष्णमाचारी आप याद रखिए, और H.C. मुखर्जी, ये मैंने लिख दिया है, आप याद रखेंगे तो और अच्छी बात है। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ? JL जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए, और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, एक्सेप्टेड किया गया 22 जनवरी 1947। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बाद में चल के एक मिरर इमेज बना, जो है आपका एक इमेज बना आपका जो है प्रियम्बल, प्रस्तावना का जो है। इसमें उन्होंने हर चीज़ की बात की, जैसे कि फ्रीडम की जो है बात की, थॉट एक्सप्रेशन की बात की, इक्वालिटी की बात की, हाँ, जस्टिस की बात की, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस की बात की। तो इन सब चीज़ों की बात इन्होंने इसमें की। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात की, जो है एक संविधान बनेगा, कैसे बनेगा भारतीयों द्वारा जो है। तो इन सब चीज़ों की बात जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू ने की, जो कि कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946, एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। अब आगे चलते हैं। चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्रता जो एक्ट है, उसी में माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 को आ गया था, जो इंडिया डिवाइड करने के लिए आया था, जो है फॉर डिवाइडिंग इंडिया। हाँ, अब इसमें सोवरेन बॉडी, संप्रभुत्व, सोवरेन बॉडी हैव अ पावर, उनको जो सोवरेन बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको पावर दिया गया कि आप जो है ब्रिटिश जो रूल थे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, हाँ, कोई नियम बना सकते हैं, और ब्रिटिश रूल जो था उसको जो है उसमें जो नियम थे उसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिली। अब जो असेंबली थी उसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का तो एक तो काम था, जैसा हमने बताया स्टार्टिंग में, कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान का निर्माण कराना उसका काम था। इसके अलावा भी एक काम था जो कि लेजिस्लेटिव पावर थी जो है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या था? देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला तो देखिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना। दूसरा इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, आम कानून बनाना। कैसा कानून? जो कि विधानसभा जो बनाती है जो है कानून जो है कि कैसे रहना है, क्या नियम कानून होंगे, तो वो सब भी बनाया जाता था। अब ये 2 तरह से चलता था, ये काम 2 तरह से चलता था। जब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, मतलब जैसे कि जब संविधान का निर्माण होगा,
तो उस समय उस रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसको लीड करेंगे। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब आपका जो है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, लेजिस्लेटिव बॉडी को इसको कहते हैं विधायिक, जो विधानसभा या विधायिक जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उस तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इसको हेड कौन करते हैं? जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वर्क एज अ कॉन्स्टिट्यूशन body, it was headed by Dr. Rajendra Prasad, and when its work as a legislative body, it was headed by G.V. Mavalankar. G.V. Mavalankar, और G.V. Mavalankar प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। G.V. Mavalankar जी was a प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के ये प्रेसिडेंट थे और ये हेड करते थे। मतलब पैरेलली दोनों काम चलता था, एक तरफ संविधान बन रहा है, एक तरफ नियम कानून बन रहे हैं कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे चलना है जो है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बॉडी बैठती थी तो उस समय जो है हेड करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है, जो कि स्थायी अध्यक्ष बने थे। और ये कार्य कब तक चलता रहा? जब तक संविधान बन के तैयार ना हो गया 26 नवंबर 1949। ये दोनों बॉडी अपना अल्टरनेटिवली काम करती थी। इसके बाद जब इलेक्शन हो गए, फर्स्ट इलेक्शन जो हुए, तब तक ये बॉडी अपना काम ऐसे करके नियम बनाती थी जो है, ठीक है। तो ये काम जो है कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवी मावलंकर क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अदर वर्क्स, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ और भी कार्य थे। वो क्या थे? जैसे कि इंडिया का मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ जो कि 1949 में इन्होंने रेक्टिफाई किया जो है, सदस्यता का सत्यापन किया, रेटिफाई किया, सदस्यता का सत्यापन किया। वैसे इंडिया आपका जो है 17 मई 1945 से ही कॉमनवेल्थ का जो है मेंबर ऑलरेडी था, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसके नीचे वाले पॉइंट्स हैं। वो क्या है? एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, यूपी SSC पीटी में दे देगा कि जो है राष्ट्रीय ध्वज को किस डेट को अपनाया गया। तो ये 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, ठीक है। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये दोनों एक ही डेट पे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो ठीक है, आप याद रखिएगा, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ये दोनों याद रखेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली ये भी याद हो जाएगा, दिमाग में बैठाना होता है। तो अब ये हो गया, कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ तक? 3 4, ठीक है। अब आगे जो है क्या हुआ कि कमिटीज़ बनी। जैसे कि भारत सरकार कोई भी नया जनता कोई बदलाव चाहती है तो सरकार क्या बनाती है? कोई कमेटी बनाती है, जैसे गरीबी को हटाने के लिए या राज्य को निर्माण, नए राज्य को लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे, तो JVP कमेटी बनी, कई कमेटियाँ बनती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारत को पूरा चलाना है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बननी थी, तो उसके लिए भी टोटल कमिटीज़ बनी जो है, ठीक है। तो टोटल 22 कमिटीज़ बनी थी और 22 में 8 मेजर कमिटीज़ थी और जितने बचे वो माइनर कमिटीज़ थी, ठीक है। कमिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगा वो इन कमेटी के बारे में ही आएगा कि इन पर्टिकुलर कमेटी के हेड कौन कौन थे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 पूछ देता है। ये पूछा यूपी SSC में भर के पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन संविधान, पूछ देता है। नॉर्मली सबको याद भी रहता है, जो नए लड़के हैं उनको नहीं याद रहता है, पूछ देता है कि हाँ कितना टाइम लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन कौन संविधान बनाने में लगे, ठीक है। संविधान को 60 देशों से जो है बोरो किया गया है। 60 देशों की झलक इसमें दिखती है, जो है जो अच्छी चीज़ें थी वहाँ से ली गई हैं 60 देशों से। कितने खर्च आए टोटल बनाने में? तो 64 लाख खर्च हुए थे उस टाइम पे, 64 लाख खर्च हुए थे, ठीक है। और टोटल सेशंस कितने हुए थे? तो 11 सेशंस हुए थे।
और एक सेशन जो फाइनल हुआ था 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन विधानसभा का हुआ था। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, उसको मैंने रेड से मार्क कर लिया है। ठीक है, इसको आप जो देखिएगा वीडियो को, कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप क्वेश्चन करिएगा। जैसा कि मैं जब भी कुछ पढ़ाता हूँ तो मैंने बोला था कि कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। तो आप जब मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो मैंने पूछा था कि लॉर्ड लिथगो जी का जो है टाइम पीरियड क्या था, तो उसका उत्तर आप इस वीडियो में भी दे सकते हैं। इस वीडियो आपसे मेरा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है, जो कि इससे पहले मैंने कोई प्रश्न पूछा नहीं है। प्रश्न ये है कि वो करंट से रिलेटेड है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे खेले गए थे और उसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? ये मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। चीज़ें जो मैंने बताई आपको समझ में आई हो तो और आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने व्यू पॉइंट्स रखिएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।